हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, गणित में ब्याज वाले प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट रहते हैं आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, चाहे साधारण ब्याज का कोई अंतर वाला प्रश्न हो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज का कोई अंतर वाला प्रश्न हो, मैंने आपको एक बात कह दी है कि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो हम उनको बार बार पढ़ते हैं, कितना भी पढ़ लो उतना कम, और कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि हम उनको पढ़ भी लेते हैं लेकिन फिर भी एग्जाम में उनसे क्वेश्चन नहीं आता। तो मैं वही प्रश्न आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, उसी चैप्टर को लेकर के आ रहा हूं बार बार, जिसमें से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है और पूछा ही जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, कोई राशि 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। भाई प्रश्न कैसा आ गया? गुना गुनी वाला आ गया। ठीक है, गुना गुनी वाला। तो गुना गुनी वाला जब भी प्रश्न आ जाए तो करेंगे क्या? जो भी गुना या गुनी होगा उसमें से हमेशा -1 कर देंगे। ठीक है, अगर दर दे रखा है तो दर से डिवाइड कर दो, अगर वर्ष दे रखा है तो वर्ष से डिवाइड कर दो और गुने कर दो 100, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कितने गुना दे रखा? भाई 3 गुना दे रखा तो 3 ले लो, हमेशा -1 करना है। ठीक है, दर दे रखा है कि वर्ष, आप कहेंगे सर हमें तो वर्ष दे रखा है। भाई वर्ष दे रखा है तो वर्ष से डिवाइड कर दो, अगर दर से डिवाइड करेंगे तो आंसर वर्ष में निकलेगा और वर्ष से डिवाइड करेंगे तो दर में निकलेगा। ठीक, गुने कितना कर दीजिए 100, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, बटे में कितना 20, गुने कितना 100, और 20 से 100 को कटाऊंगा 5 बार में, 2 से गुना 5 में होगा तो 10% का आपका दर हो जाएगा और 10% बी ऑप्शन में आपको मिलेगा। क्लियर है? बताइए, कोई प्रश्न कठिन था? बिल्कुल भी प्रश्न कठिन नहीं था। अब इसी तरीके का एक और प्रश्न देख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई राशि साधारण ब्याज पर 10% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी? भाई मैंने आपको क्या बताया है कि जो भी गुना गुनी है उसमें से हमेशा 1 घटा दो, अगर दर दे रखा है तो दर से डिवाइड कर दो और वर्ष दे रखा है तो वर्ष से डिवाइड कर दो और गुने 100 कर दो। ठीक है, गुना कितना है 2, माइनस हमेशा 1, क्या दे रखा है आपको? प्रतिशत में दर दे रखी है तो दर से डिवाइड कर दो, गुने कितना 100, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, बटे में 10 बचेगा, गुने में 100 बचेगा, 10 से 100 कटेगा 10 बार में और 1 का 10 का गुना कितना रहेगा? 10 ही रहेगा, तो 10% आपका आंसर हो जाएगा। 10% नहीं, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मैं रेट से डिवाइड करूंगा तो दर से डिवाइड करूंगा वर्ष में निकलेगा, वर्ष से डिवाइड करूंगा दर में, तो मैंने यहाँ पर दर से डिवाइड किया तो आंसर वर्ष में निकलेगा। तो ये रेट नहीं, ये वर्ष है कितना? 10 वर्ष। तो प्रश्न कह रहा था कि कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी? तो 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। भाई 10 वर्ष में, 10 वर्ष कहाँ पर है? 10 वर्ष है डी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई धन 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी? अच्छा प्रश्न पूछा है। 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी, कितनी गुनी भाई? 2 गुनी। 2 गुनी, गुनी में से हमेशा -1 करते हैं। ठीक है, वर्ष दे रखा है तो मैं वर्ष से डिवाइड कर दूंगा और गुने 100 कर दूंगा, यही होता है अभी तक। फिर आगे और प्रश्न को बढ़ा दिया गया, यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी? कितने गुनी भैया? 6 गुनी। तो जो भी गुना गुनी है उसे लिखेंगे, हमेशा उसमें से -1 करेंगे और बटे में क्या रखेंगे? जो पूछ रहा है कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी, नहीं पता कितने वर्षों में, नहीं पता तो x मान लीजिए। यहाँ तो 5 वर्ष में हो रही थी लेकिन यहाँ नहीं पता कितने वर्ष में हो रही है तो x मान लिया और गुने कितना 100 हो जाएगा बस। ठीक है, 2 में से 1 जाएगा 1, बटे में 5 गुने 100 बराबर 6 में से 1 जाएगा 5 बटे x गुने में 100। ठीक है, अब बराबर में है तो 100 से 100 यहाँ पर ये कैंसिल। ठीक है, कैंसिल। अब बराबर में क्या होता है? कैंची का गुना, तो x का गुना 1 से करूंगा मैं, x बराबर 5 का गुना 5 से करूंगा 25। तो मुझे x का ही तो मान निकालना था कि कितने वर्षों में 6 गुनी होगी, तो x का मान मेरा कितना निकल गया है? 25। तो इसका मतलब 25 वर्षों में ये 6 गुनी हो जाएगी और 25 वर्ष मेरा कहाँ पर है? सी ऑप्शन में। भाई खत्म प्रश्न। प्रश्न में उतनी ताकत नहीं थी जो आप ना कर पाए, और जो नहीं कर पाते होंगे आज के बाद कर लेंगे, आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, कोई धनराशि एक निश्चित समय में 8% वार्षिक की दर से 3 गुनी हो जाती है। मैं पहले लिख लेता हूं कितनी गुनी हो रही है भाई? 3 गुनी हो रही है, और गुना गुनी में से -1 करते हैं हमेशा। रेट मुझे दे रखा है 8% का
और प्रतिशत यहाँ पर 100 गुने हो जाएगा। बस ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी? 5 गुनी। तो जो भी गुना गुनी है उसमें से -1 करेंगे। ठीक है, पूछ रहा है कि दर से, किस दर से, नहीं पता भाई, नहीं पता तो उसे हम x मान लेंगे और गुने कितना 100 कर देंगे। बिल्कुल पिछले वाले प्रश्न के जैसे है, लेकिन पिछले प्रश्न में क्या था, यहाँ पर वर्ष दे रखा था, यहाँ रेट दे रखा है, बात कोई नहीं है। रेट दे रखा तो रेट से डिवाइड करेंगे, वर्ष दे रखा हो तो वर्ष से डिवाइड करेंगे। अब 3 में से 1 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 2 बट्टे में 8 गुने 100 बराबर 5 में से घटा दीजिए 4 बट्टे x गुने 100। ठीक है, बराबर में है तो 100 से 100 ये कट जाएगा। और वही पहले के जैसे कैंची का गुना, x का गुना 2 से करूंगा मैं, 2x बराबर 8 चौक 32। ठीक है, अब देखिए 2 से 32 कटेगा 16 बार में, तो x का मान कितना? 16। ठीक है, 16 वर्ष, जो कि पहले ही ऑप्शन में है। जब रेट से डिवाइड करेंगे तो आंसर वर्ष में निकलेगा, और वर्ष से डिवाइड करेंगे तो आंसर रेट में निकलेगा। पहले ही बता दिया है मैंने, कोई कंफ्यूजन किसी को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो कितने समय में यह अपने से 8 गुना हो जाएगी? अभी तक देख रहे थे हम साधारण ब्याज, अब आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, अब आ गया चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न। मैंने क्या बताया, साधारण ब्याज भी इंपॉर्टेंट, चक्रवृद्धि ब्याज भी इंपॉर्टेंट। तो चक्रवृद्धि ब्याज में इन प्रश्नों को कैसे करते हैं? एक तरफ वर्ष दिया गया है, वर्ष लिख लो, एक तरफ गुना गुनी दिया गया उसे लिख लो। ठीक है, वर्ष का क्या करते हैं? पहाड़ा, मैंने पहले भी आपको बहुत बार ये प्रश्न बताए हैं। वर्ष का पहाड़ा गुना की घात करते हैं। ठीक है, अब कितने वर्षों में भाई? 15 वर्षों में, तो 15 लिख लूंगा। कितना गुना? 2 गुना, तो भाई 2 लिख लूंगा। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है कि कितने समय में यह अपने से 8 गुना हो जाएगी। 15 वर्ष में तो 2 गुना, लेकिन कितने समय में 8 गुना? तो क्या करेंगे? पहाड़े को आगे बढ़ाएंगे। 15 को पहाड़े को आगे बढ़ाऊंगा मैं 30, और यहाँ घात 1 है, जब कुछ नहीं तो घात 1 मानी जाती है, और 2 की घात 1 का मान 2। अब यहाँ पहाड़ा आगे बढ़ गया तो घात भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि गुना की क्या करेंगे? घात। तो यहाँ घात 1 थी, तो अब घात क्या करेंगे? 2 करेंगे, और 2 की घात 2 का मान 4, ये तो 4 गुना हो गई, लेकिन हमसे पूछ रहा है 8 गुना। तो पहाड़े को भी और आगे बढ़ाएंगे, तो 15, 30, 45, पहाड़ा और आगे बढ़ेगा तो 45, और घात 1, 2 घात और आगे बढ़ेगी तो घात 3 होगी, और 2 की घात 3 का मान 8, और 8 गुना ही पूछ रहा था। 8 गुना आ गया कितने समय में? 45 वर्ष में 8 गुना होगी। 45 वर्ष में होगी भैया 8 गुना, डी ऑप्शन में दे रखा है हमको 45 वर्ष। आ गया आंसर। सभी को प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया है, कोई समस्या किसी को बिल्कुल भी नहीं होगी आज के प्रश्न में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये धनराशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी? भाई प्रश्न को अच्छे से कर लेना, ध्यान गलत हो जाएगा वरना। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की राशि, ये राशि है 12,000 रुपये की, इसको याद रखना। 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुना हो रही है। एक तरफ वर्ष लिखेंगे, एक तरफ गुना। ठीक है, कितने वर्ष में? भाई 5 वर्ष में, तो वर्ष के नीचे वर्ष। कितने गुना? 2 गुना, तो गुना के नीचे गुना। लेकिन मैंने क्या बताया? वर्ष का क्या करते हैं? पहाड़ा, और गुना की क्या करते हैं? घात। यही तो बताया मैंने। तो 2 गुना हो जाते हैं, तो 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी ये कह रहा है। ठीक है, 20 वर्ष बाद। तो यहाँ पर 2 की घात कुछ नहीं है तो 1 मानी जाएगा, 2 की घात 1 का मान 2। अब पहाड़ देखिए, यहाँ पर वर्ष कितना है मेरा? 5 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए मेरा कितना वर्ष? 5 है। तो 5 वर्ष में 2, पहाड़े को आगे बढ़ाऊंगा 10, घात को भी आगे बढ़ाऊंगा, 2 की घात 2 का मान 4, इसका मतलब 10 वर्ष में 4 गुना। फिर पहाड़े को आगे बढ़ाऊंगा 15, घात को आगे बढ़ाऊंगा 3, 2 की घात 3 का मान 8। फिर पहाड़े को आगे बढ़ाऊंगा 5 के को 20, और घात को आगे बढ़ाऊंगा 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मान कितना होता है? 2 की घात 4 का मान 16। ठीक है, हमसे कितने वर्ष की बात कही थी उसने? 20 वर्ष की ही तो बात की थी। और 20 वर्ष में ये कितने गुना हो रही है? 16 गुना। 20 वर्ष में 16 गुना हो रही है। लेकिन मुझसे ये नहीं पूछ रहा प्रश्न में कि कितने गुना हो जाएगी, ये नहीं पूछ रहा। वो कह रहा है कि हमने 12,000 रुपये की राशि जमा की थी, और ये 12,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी 20 वर्ष में, ये पूछ रहा है। राशि कितनी थी मेरी? 12,000 की थी, और लेकिन ये 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी ये पूछ रहा है। तो 20 वर्ष में कितनी हो रही है? 16 गुना हो रही है। तो 16 गुना हो रही है ना, तो 20 वर्ष की कितनी हो जाएगी? 16 गुना हो रही है, तो 12,000 की ये 16 गुना ही तो हो जाएगी 20 वर्ष में। 20 वर्ष में कितनी हो रही है धनराशि मेरी? 16 गुना।
और धनराशि मेरी कितनी थी, 12,000 थी। तो जो राशि थी मेरी 12,000 वो 16 गुना हो जाएगी 20 में, तो 16 से गुना कर दो बस। 1 2 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 जीरो। 16 दूने 32 का 2, कैरी का 3, 16 कम 16 कैरी का 3, 19। ये हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। ठीक है, 1,92,000 किस ऑप्शन में है, 1,92,000 डी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करूंगा जितने भी प्रश्न आज के वीडियो में कराए हैं सभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, किसी भी प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।